बात कर ले अपने जीवन के बारे में, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की बातों का हमारे ऊपर कितना असर होता है। देखिए बहुत ज्यादा असर होता है। मैं आपको बताऊं, लोग जो बात करते हैं ना, हमारे आसपास जो लोग बात करते हैं, उनका हमारे दिमाग पे इतना गहरा असर होता है कि हम लोग उन बातों को सही मान चुके होते हैं। एक सामान्य सा बच्चा जिसके 40% 45% 10th क्लास में होती है, 50 या 55% 12th क्लास में होती है, उस बच्चे को कभी वो बच्चा जाके किसी को ये बोले कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ना स्वाभाविक ही है, क्योंकि लोग उस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो उनके लेवल से ऊपर की बात होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, लोगों का मजाक उड़ाना उनका एक स्वभाव है, उनकी एक प्रकृति है, उनका एक जो है ना, एक उनका तरीका होता है कि वो मजाक उड़ाए। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट कभी बात करे कि मैं आईएएस बन जाऊं तो नेचुरली उसकी हंसी उड़ना तय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप आईएएस की लिस्ट निकाल के देखेंगे, जिस रिजल्ट में भी आपको ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो बिलो एवरेज नहीं बिलो एवरेज रहे, जिनके अभी एक बार दैनिक भास्कर को मैं धन्यवाद दूंगा, एक बड़ी फ्रंट पेज पे एक खबर आई थी जिसके ऊपर 6 आईएएस का उन्होंने फोटो छापा था। राजस्थान के 6 आईएएस थे, उसके अलावा कुछ लोगों के, और उसमें किसी के 55% था, किसी का 60% था, किसी का 45% था। लेकिन आज वो पूरे राजस्थान को चला रहे, पूरे जिलों की कमान उनके हाथ में है। तो कभी भी आज तक का जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उससे बेटा कभी आप अपना आकलन न करें। कभी भी किसी भी समय ये दिमाग सटक सकता है। और अत्था माजी सटकली कहते हैं, अत्था माजी सटकली, जब किसी का दिमाग सटक जाता है तो दुनिया में वो एक तूफान ले आता है। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी। लोगों की परवाह करने वाले कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। और लोग भी कई बार बाहर के लोग होते हैं, कई बार हमारे घर में से होते हैं। जब भी हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो वो लोग आके खड़े हो जाते हैं, बोला तेरे से नहीं हो सकता, तू तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, तेरी हिम्मत, तू तो बिल्कुल डफरा आदमी है। तो इस तरह की बातें हमारे साथ, और हम लोग उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, और हम कभी प्रयास ही नहीं करते, हम कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, कभी जिंदगी में किसी की परवाह मत करना। जब आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं, आपका दिल गवाह दे रहा है, आपकी आत्मा गवाह दे रही है, और आपको लगता है कि मेरे को मैं अपने आप पे बिलीव करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने राजधानी इंस्टीट्यूट को शुरू किया था पचकोडिया में, तो आप सोच नहीं सकते कितने लोगों ने कितनी कैसी बातें की थी। इवन मेरे जो परिवार में कई लोग हैं, उन्होंने भी मुझे कहा क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मेरे सारे साथ वाले बच्चे आज कोई साइंटिस्ट है, कोई बैंक का मैनेजर है। और इतना ज्यादा उस समय मेरी मजाक उड़ी थी, लोग ये कहते थे पागल हो गया कि इतना पढ़ा लिखा है, एमएससी कर रहा है, लेकिन ये क्या धंधा छेड़ रहा है। क्योंकि अभी भी आज भी दिमाग में बैठा हुआ है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट स्कूल कोई आदमी खोल रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी जॉब नहीं लगी है, नौकरी नहीं लगी है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, आज तक केवल एक ही फॉर्म भरा है, जब 12वीं क्लास में था पटवारी का। उसके अलावा ना कोई फॉर्म भरा है, ना कोई भरने की इच्छा है, केवल एक ही था, पढ़ाऊंगा। तो उस समय तरह तरह की बातें हुई, लोगों ने कहा ये कर ले, वो कर ले, ये नहीं होगा, पढ़ाई कर ले, क्यों अपना कैरियर खराब कर रहा है। लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था, मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे करना है। और बेटा आपके सामने आज पूरे राजस्थान के बच्चे, राजस्थान नहीं बल्कि बिहार की एक बच्ची इस साल थी, एमपी के बच्चे थे, हरियाणा की एक बच्ची हॉस्टल में थी, हरियाणा, यूपी, बिहार, पूरे राजस्थान के बच्चे, ऑल राजस्थान के स्टूडेंट्स। एक छोटा सा एक कस्बा है, वहां पर कैंपस, हालांकि छोटा नहीं है कैंपस, आपकी दुआ से बहुत अच्छा है। तो वहां पर आके अगर पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ सकते हैं, एक आदमी का दिमाग, एक सोच इतनी बड़ी सिस्टम को डेवलप कर सकती है, तो बेटा आप तो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि जिस हालात में मैंने संघर्ष किया है, उस हालात में शायद आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके घर वाले आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरे उस समय के हालात में तो मुझे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। लेकिन कभी किसी की परवाह नहीं की। एक बार एक कमेंट्स आता है, बच्चे कई बार कहते हैं सर एक बार मेंढक वाली कहानी, जो आज के टॉपिक से जुड़ी हुई भी है, कई बच्चों ने सुनी भी होगी। मैं चाहूंगा आपके साथ वो कहानी शेयर करूं कि कैसे हमारे ऊपर लोगों का असर होता है, कैसे दुनिया की परवाह नहीं करने वाला चैंपियन बन जाता है। तो मैं स्टोरी आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं, बहुत हो सकता है आपको एंजॉय भी आए, हो सकता है आपको प्रेरणा मिले, हो सकता है आपको कोई लक्ष्य मिले। कहते हैं एक बार एक जोहड़ था, तालाब था, एक पोंड था, और वहां पर बहुत सारे मेंढक रहते थे। और एक प्रतियोगिता वहां की गई, एक घोषणा की गई कि एक हम कंपटीशन करवा रहे हैं, एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं, हम एक तालाब का राजा बनाएंगे, एक को किंग बनाएंगे, और उस राजा उसको बनाएंगे जो इस कंपटीशन में जीत जाएगा। तो देखो राजा बनना किसको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे मेंढक आसपास के जोड़ों से आगे, दूसरे तालाबों से भी आगे, प्रतियोगिता शुरू हुई, सारे मेंढक इकट्ठे थे। वहां पर एक बीच में, तालाब के बीचों बीच एक पोल गाड़ दिया गया, एक खंबा गाड़ दिया गया जो बिल्कुल चिकना था, फ्रिक्शन लेस था, और उसके ऊपर तेल भी लगा दिया गया। और ये घोषणा कर दी गई कि जो भी मेंढक इस खंबे पे चढ़ जाएगा, इस पोल पे चढ़ जाएगा, वो इस तालाब का, इस पूरे साम्राज्य का राजा बनेगा। तो सबने, चूंकि राजा बनना सबको अच्छा लगता है, तो सब पहले मेंढक ने चढ़ना शुरू किया। अब पहला मेंढक जब चढ़ रहा था तो बाकी सारे मेंढक टर कर रहे थे,
वो चिल्ला रहे थे, ओ गिर जाएगा रे, ओ ओ साइड में से पकड़, ओ गिर जाएगा। और वो मेंढक जो बेचारा था ना, वो सीधा स्लिप होके वापस नहीं जाया था। सेकंड मेंढक ने ट्राई किया, सेम कहानी। बाकी मेंढक जो ट्रटर करने की जिनकी आदत थी, वो ट्रटर करते जा रहे थे। मेंढक चढ़ता जा रहा था, फिर जैसे ही उसको अरे गिर जाएगा, ये पकड़ वो पकड़, वो बेचारा मेंढक फिर से नीचे आ गया। ऐसे करते 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 एक भी मेंढक उसको जीत नहीं पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी प्रतियोगिता हो, उसका एक विनर कम से कम धरती के ऊपर अवश्य होता है। चाहे वो द्रौपदी का स्वयंवर हो, चाहे माता सीता का स्वयंवर हो। माता सीता का जब स्वयंवर हो रहा था, शायद आपने अभी रामायण बड़ी लोकप्रिय इस समय, रामायण में आपने देखा होगा, माता सीता के स्वयंवर में जब कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए थे कि क्या मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी। लेकिन नहीं, वहां पर थे दो छोटे छोटे बालक। उनमें बड़े वाले ने कहा, गुरु से पूछा, गुरुदेव अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो एक ट्राई में करके आ जाऊं। गुरु ने कहा भाई तू भी करके आ जा। तो वहां जाते हैं भगवान श्री राम, और धनुष न केवल उठाते बल्कि उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष टूट जाता है। इसका मतलब उस प्रतियोगिता के लिए भगवान श्री राम उस समय धरती पे थे, जो उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए वहां मौजूद भी थे। इसी तरह से कहते हैं द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ, तो वहां पर भी एक नीचे कुंड लगा दिया गया था, जिसके अंदर एक ऊपर वुडन फिश था, लकड़ी का मछली, उसका परछाई वहां दिख रहा था। वहां पर भी बहुत सारे सूरवीर योद्धा आए हुए थे। तो कोई भी उस पानी के अंदर देख के ऊपर उसकी आंख में तीर नहीं लगा पाया था। तो राजा द्रौपदी की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि क्या मेरी द्रौपदी, मेरी बिटिया कुंवारी रहेगी, क्या इसके लिए दुनिया में कोई वर नहीं है। लेकिन वहां 5 ब्राह्मण वेश में 5 व्यक्ति थे। उसमें से 3 नंबर के व्यक्ति ने कहा, 3 नंबर का जो भाई था, उसने कहा कि भैया अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं एक ट्राई मार के आ जाऊं। और उन्होंने कहा भैया आप भी जाके आ जाओ। वहां जाते हैं, न केवल उन्होंने धनुष उठाया बल्कि बिल्कुल सीधा वुडन फिश की आंख में सीधा निशाना लगाया, और द्रौपदी का विवाह हुआ। और वो 5 पांडव अज्ञातवास के टाइम के पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण, अर्जुन, ये सारे, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो अर्जुन ने वहां उस चैंपियन, तो इधर भी मेंढकों की जो जोहड़ में प्रतियोगिता चल रही थी, वहां पर भी किसी एक को तो चैंपियन बनना था। तो सारे मेंढक फेल हो गए थे, अभी एक मेंढक बाकी था। उस मेंढक ने चढ़ना शुरू किया। तो बाकी मेंढक तो दुनिया का तो ये होता है कि वो ट्रटर उनको करना था, तो मेंढक बाकी उनकी प्रकृति है, तो ट्रटर कर रहे थे। लेकिन वो मेंढक चढ़ता चला गया, सारे चिल्ला रहे, ओ गिर जाएगा, ओ पकड़ ले, ओ साइड में से ले ले, ओ पैर को थोड़ा साइड में रख। सारे चिल्ला रहे थे, लेकिन मेंढक चैंपियन बन गया, जीत गया। जब जीत गया, जीत के वापस आया, तो वाई वाई होना जरूरी थी। वहां पे बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले आ गए, भाई कैसे जीता, कौन से जोड़े का रहने वाला है, तेरे माता पिता कौन है, तूने क्या खा के जो है ना इस प्रतियोगिता को में हिस्सा लिया। तो इस तरह की बातें वहां होनी थी, लाख लाख बातें। तो इस तरह से बातें चल रही थी। अचानक जब सारे लोग उससे बात कर रहे थे, उसके पास में एक दोस्त उसका खड़ा था। उसने सबको बोला, जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, उनको सबको बोला, भाई इधर आओ, किससे बात कर रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे से बात करो। इससे आप क्या बात करोगे, ये तो कुछ सुनता ही नहीं, ये तो जन्मजात बहरा है। तो बेटा वो मेंढक इसलिए चैंपियन बन गया क्योंकि उसने दुनिया की बातों को सुना नहीं, वो बहरा था, उसके ऊपर उन लोगों की, उन मेंढकों की बातों का असर नहीं हो रहा था। बस जिंदगी में गांठ बांध लेना, लोग कभी आपको न तो कभी आगे बढ़ा पाएंगे, न कभी आपको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। चैंपियन आपको बनना है बेटा, फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, जीवन आपको जीना है। इसको आप चाहो तो नरक बना देना, आप चाहो तो स्वर्ग बना देना। ये तपस्या है 4 या 5 साल की, उसके बाद की जिंदगी इतनी बेहतरीन जिंदगी होगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इतना सुपर आपका टाइम होगा, लोग आपके जयकारे लगाएंगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी, राष्ट्र के आप नीति निर्माता बनेंगे, इस दुनिया को आप चलाएंगे। आप इस दुनिया के महायोद्धा हैं। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को लगातार लोकप्रिय बनाने के लिए, कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज।